और आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्स स्क्वायर प्लस की 13x प्लस की 42 पहला बराबर 0। दूसरा बनता है वाई स्क्वायर प्लस के 16y प्लस के 63 बराबर 0। सॉल्व करना सीखते हैं। 42 के फैक्टर करेंगे तो 7 6 42। आप समझ गए प्लस प्लस है, जहाँ कहीं भी प्लस प्लस चिन्ह आता है वो माइनस माइनस हो जाता है, ये तो आप समझते हैं। तो यहाँ 42 के फैक्टर हो तो यहाँ 7 6 42 प्लस प्लस यानी कि 13 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 7 और 6 माइनस 1 से भाग देंगे तो वही संख्या वापस हो जाती है, माइनस के 7 माइनस के 6। अगला देखिए, अगला जैसे ही करेंगे तरीके से स्थापित, तो फिर कैसे करेंगे देखिए। 9 7 63, 9 और 7 16, ऐसे 63 के फैक्टर किए, माइनस के 9 प्लस के और प्लस के 7, वही 16 लाना है। तो यहाँ 9 माइनस के प्लस के और प्लस के 7 डिवाइड 1 से करेंगे तो वही माइनस के 9 और माइनस के 7 आ जाएगा। आपको ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम वही x और y की तुलना करते हैं हम। तो देखिए हमने पहले बोला था -7 संख्या रेखा पर पहले पड़ता है, ये तो आप समझते हो। तो संख्या रेखा पहले पड़ेगा तो ये चिन्ह यूँ हो जाएगा, 7 7 बराबर होता है, ये चीज़ समझ। माइनस के 6 संख्या रेखा पहले पड़ेगा यानी कि पहले बड़ा हुआ, और ये इससे पहले पड़ेगा संख्या रेखा। एक शॉर्ट ट्रिक के साथ देखिए अब डायरेक्ट 2x प्लस के 3y माइनस के 14 बराबर 0। जैसे 4x प्लस के 2y बराबर माइनस के 16 बराबर 0। 14 दूनी 28। आप जानते हो 28 के फैक्टर कीजिए, 28 के फैक्टर करोगे आप, फैक्टर करने तक 3 लाने, ठीक है ना। अब तुम नहीं जानते हो तो देखो 28 के फैक्टर करोगे 14 बार 7 बार और 1 बार, 7 में से 3 गई तो 7 प्लस के होना चाहिए और माइनस के क्या होना चाहिए 3। ये तुम जानते हो प्लस और माइनस, हमने कुछ चिन्ह लगवाए थे प्लस और माइनस, यानी कि माइनस और प्लस में आंसर आता है। और आना क्या चाहिए 3, नहीं 4 4 संख्या गलत लिखी बाबू जी, सही करना है हमको, ठीक है ना। आ गया समझ में ना आपको, 3 आना है। तो आप समझ सकते हो कि जब x का मान निकालेंगे तो माइनस के 14 दूनी 28, ठीक है ना। और 7 चौक 28, 7 और 4 हो गया, 7 में 3 गया 3, ठीक है। तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ माइनस के 4। ये आंसर किस में चाहिए, माइनस और प्लस। किस में आना चाहिए, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस के 7 बट्टे 2, यहाँ हो गया 2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार y का मान निकाल रहे हुए आप, y का मान निकाल रहे हो तो 16 सोचते 16 चौका 64। जैसे 64 का फैक्टर करो आप, 4 से रहते 2 से रहते 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 64। यहाँ तो समझ आएगा वो सब। लेकिन ऐसे फैक्टर कैसे किए जाएं कि यहाँ 2 बचे जाए। कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, कर सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तरीका यहाँ रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि यहाँ x और y के मान निकाले जा सके, क्योंकि फॉर्म में या तो x के फॉर्म में हो या y के फॉर्म में, तब निकाला जा सकता